हेलो स्टूडेंट, आई एम सत्येंद्र राव, स्वामी हर्षवर्धन डिग्री कॉलेज से। आज हम लोग फिजिक्स के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। ये हम लोग पहले पढ़े हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़े थे, तो आज हम लोग फिर से इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या होता है इंट्रोडक्शन में? हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर्स आर अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है। ये दोनों स्टोर करता है, ठीक है, एनर्जी एज वेल एज चार्ज। कैपेसिटर्स हैव द सेवरल यूज सच एज डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई में हम लोग यूज़ करते हैं। एंड एनर्जी स्टोर्ड बैंक फॉर द पल्स लेजर। पल्स लेजर में भी हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स को। आप जानते हैं कि कैपेसिटर को एज हम लोग स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ होता है। और एसी सर्किट में भी यूज़ करते हैं हम लोग। बट आप लोगों को पता होगा कि कैपेसिटर्स current AC current but not DC current. This means कैपेसिटर्स ओनली हम लोग किस में यूज़ करते हैं? AC सर्किट में। DC में कैपेसिटर्स को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सर्किट को ब्लॉक कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड टू ब्लॉक द DC कंपोनेंट, एंड दे आर ब्लॉक द DC component of the signal so that the AC component can be measured. सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? AC कंपोनेंट को ही मेज़र करते हैं कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। आप लोग को पता होगा कैपेसिटर में मेनली क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। और पहला प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? चार्जिंग देते हैं, चार्ज देते हैं। और सेकेंड प्लेट पे एज इट इज़ चार्ज स्टोर्ड हो जाता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्कशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर्स। जैसा कि हमने पहले बताया कि कैपेसिटर बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे दो प्लेट की तरह होता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इसमें डिस्टेंस डी होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि कैपेसिटर्स कंसिस्ट ऑफ द टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस व्हेन द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू चार्जिंग डिवाइस। जैसे हम लोग की बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है। चार्जिंग इज द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर्स। जैसे हमने पहले बताया कि एक प्लेट से चार्ज क्या होता है, दूसरे प्लेट पे बैलेंस करने के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। द अदर यूनिट द difference of the potentials between the conductors due to their equal but the opposite। जैसे मैंने पहले बताया भी कि उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देता है, इस पर चार्जिंग कर देता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज stored on either conductor is directly proportional to the voltage, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इसका जो चार्ज होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट C होता है जो कि हम लोगों का एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। Q इक्वल टू CB, दैट इज Q इक्वल टू CB,
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक सर्किट आपको दिखाया है यहाँ पे, ये ठीक है, ये सर्किट है। इसमें हम लोग एक वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किए हैं, एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट किए हैं, कैपेसिटर्स, ठीक है, C है। एट इनिशियल t इक्वल टू 0 पे हम लोग सर्किट का बिहेवियर देखते हैं कि इनिशियल में अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं कैपेसिटर्स को तो कैसे उसमें चार्ज स्टोर्ड होता है और एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड बाय सीरीज रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटर्स, जैसा कि हम लोग RC सर्किट देख रहे हैं, ठीक है। द इनिशियल करंट इज हाई एज द बैटरी transport charge from one plate of the capacitor to the other. The charging current asymptotically, that is जैसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है उसी को हम लोग कहते हैं asymptotically approach zero as the capacitors become charged up to the battery। जैसे जैसे हम लोग इनिशियल में चार्ज प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है, ये इनिशियल में जैसे जैसे हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते जाते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है ऐसे, ठीक है। ये यूं ग्राफ जाता है, यहाँ पे दिखाया भी गया है। द कैपेसिटर बिकम चार्ज अप टू द बैटरी वोल्टेज, चार्ज द कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसका चार्ज स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड, बट वहीं पे अगर हम लोग इंडक्टर को देखते हैं तो वो करंट के फॉर्म में स्टोर करता है, यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। The rate of the charge is typically described in the term of time constant RC। इसका जो हम लोग चार्जिंग देखते हैं, चार्जिंग का जो टाइम कांस्टेंट होता है ये RC के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सर्किट दिखाया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे RC सर्किट है, जैसे कि किरचॉफ हम लोग KCL पढ़े हैं कि वोल्टेज अगर टोटल सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू एल लूप इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे V इक्वल टू VR प्लस VC, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लस कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जनरली हम लोग इक्वेशन V इक्वल टू IR और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू Q/C होगा। एज चार्जिंग प्रोसेस, जैसे स्टार्टिंग में चार्जिंग होना चालू होगा तो वोल्टेज क्रॉस द V IR प्लस Q/C, यहाँ पे चार्ज क्या हो गया इनिशियली धीरे धीरे स्टोर्ड होगा और इंक्रीज करेगा, और जब चार्ज हमारा स्टोर्ड होगा इंक्रीज होगा तो उस समय करंट क्या होगी डिक्रीज होगी, करंट डिक्रीज एंड द चार्जिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इनिशियल कंडीशन हम लोग देखते हैं एट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 पे जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट किए थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, तब देखते हैं उस समय हमारा क्या रहेगा, चार्ज q इक्वल टू 0 होगा, वोल्टेज भी क्या होगा कैपेसिटर के क्रॉस 0 होगा, बट करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितनी होगी V/R, ठीक है। अब जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो हम लोग t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखते हैं, ठीक है। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे q इक्वल टू CV, उस समय हमारा चार्ज होगा काफ़ी स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो इनिशियल में हमारा वोल्टेज था VB हो जाएगा, और जब चार्ज हो जाएगी तो उस समय हमारा जो करंट होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारा चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो उसमें करंट क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, जब हमारा चार्ज इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
ये है इक्वेशन चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का। कैसे हम लोग स्टार्टिंग में सर्किट अप्लाई करते हैं, कैसे KCL KVL अप्लाई करते हैं, ये दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग में हम लोग वही इक्वेशन, ठीक है, इसको बैटरी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोगों का ठीक है, E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर आई, ठीक है। यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल में पता है कि I इक्वल टू, हम लोग डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में करंट का इक्वेशन देखे थे, ठीक है। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, पुट द वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो E माइनस आर डी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी, ये दिस इक्वेशंस, ठीक है, माइनस आर सी दिस, इसको हम लोग सॉल्व किए। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं हम लोग कहाँ से, जीरो से क्यू। लास्ट में हम लोग कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिया है लास्ट में, क्यू, ठीक है। तो इस इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे हम लोग, जीरो से क्यू तक। तो डी क्यू बाई क्यू माइनस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी। उस समय हम लोग टाइम हमारा क्या रहेगा, टी टाइम तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो डी टी बाई आर सी, ठीक है। ये लॉग के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्यू माइनस सी जीरो टू क्यू लिमिट माइनस दिस एंड दिस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दिस इज एंटी लॉग, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली इक्वेशन जो आता है, ठीक है, फाइनली इक्वेशन जो आता है दिस, Q इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यही हमारा इक्वेशन क्या होता है, चार्जिंग का, चार्ज के फॉर्म में इंक्रीज करता है। स्टार्टिंग में जो हम लोग ग्राफ बनाए थे, ठीक है, यहाँ पे पिछले वाले स्लाइड में, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वही इक्वेशन है, Q इक्वल टू सी वी वन माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं करंट थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस करंट कैसे इंक्रीज होता है, करंट के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसे जाता है, क्या चीज़ होता है, ठीक है। करंट थ्रू द कैपेसिटर्स, ठीक है, हम लोग अभी इक्वेशन देखे थे, ठीक है। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ Q, तो सी ई डी आई बाई डी टी, यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, I की, वन माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी में जो हम लोग इनिशियल में इक्वेशन सॉल्व किए थे Q का, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ दिस सी ई बाई आर दिस, तो फाइनली हमारा इक्वेशन निकल के आता है I इक्वल टू ई बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। और ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके टी इक्वल टू जीरो पे एंड टी इक्वल टू इनफाइनाइट रख के ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे हमारा उस समय टाइम और हमारा चार्ज के फॉर्म में ग्राफ बना है। तो टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल में कोई चार्ज नहीं होगा, देयर इज नो चार्ज एट इनिशियल पॉइंट, बट आफ्टर द सम टाइम्स द चार्ज विल बी इंक्रीज, दैट इज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू, यहाँ पे आई सी वन बाई आर सी वन माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, तो आई सी इक्वल टू वन बाई सी क्यू माइनस क्यू नॉट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमारा जो टाइम कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट, दैट इज टी इक्वल टू आर सी,
ठीक है। तो T इक्वल टू आर सी, तो हमारा इक्वेशन जो था, देयर इज इक्वेशन Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। T इक्वल टू आर सी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं ये इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। यही है जो प्रीवियस इक्वेशन था दिस, यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग वैल्यू T इक्वल टू आर सी। तो हमारा इक्वेशन आता है 1 माइनस 1/e, इसकी जो वैल्यू होती है 1/e, 1 ई की जो वैल्यू होती है लॉग के फॉर्म में 2.718, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.632 क्यू नॉट की वैल्यू होती है। तो जो हमारा फाइनल चार्ज हमारा निकल के आता है, देयर इज फाइनल चार्ज 0.632 क्यू नॉट। इनिशियल का देयर इज द 0.632 क्यू नॉट ऑफ द इनिशियल वैल्यू। So the time constant RC of the circuits at t which charge increase from 0 to 0.632. This means the total charge of the initial value, that is 63.2% of the initial value. This means जो हमारा चार्जिंग का चार्जिंग की वैल्यू आई, जितना हम लोग चार्ज दिए उसका कितना 63% ही हमारा क्या होता है चार्ज हो पाता है। बाकी जो चार्ज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ द टाइम, जो टाइम का डायमेंशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। इनिशियल में हम लोग क्या किए, कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, दैट इज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल में जो सर्किट था हमारा, ठीक है, ऐसे हम लोग सर्किट बनाए थे, एक यहाँ पे स्विच लगाए थे, ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे, यहाँ पे एक सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट किए थे, यहाँ पे बैटरी थी, ठीक है। ऐसे कनेक्ट था हम लोगों का सर्किट। दिस इज आर, दिस इज सी, दिस इज स्विच 1 एंड यहाँ पे 2। अब इसको हम लोग डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्जिंग बैटरी विल बी डिस्ट्रॉय। बैटरी को क्या करेंगे हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे और स्विच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, आरसी सर्किट से, बिकॉज द कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर्स विल कंडक्ट एज अ बैटरी, ठीक है। जो हमारा चार्ज इनिशियल में स्टोर्ड था Q इक्वल टू 0.632 क्यू नॉट, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है व्हेन स्विच S इज थ्रोन टू द पोजीशन Q, द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R and again capacitor decrease the current also decrease and become 0, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डिस्चार्ज करेंगे थ्रू द कैपेसिटर्स, करंट विल बी डिक्रीज स्लोली, ठीक है। अगेन हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं बाई किरचॉफ्स लॉ, Q/C माइनस IR इक्वल टू 0, where I equal to minus dq/dt, this current will be decrease, minus sign show the current I, ठीक है, will decrease slowly. So putting the value of I in the above equation, we get Q/C plus R dq/dt equal to 0, ठीक है। this integrating again both side, ठीक, that is CE इंटीग्रेट टू Q। हम लोग कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, कैपेसिटर का जो इनिशियल प्लेट था और कैपेसिटर के Q वैल्यू तक, ठीक है। दिस इसको इंटीग्रेट किए log E Q/C इक्वल टू माइनस T/R,
आर सी। ठीक है, दिस अगेन नाउ वी टॉकिंग द एंटी लॉग, जैसे हम लोग चार्जिंग के टाइम पे देखे थे। ठीक है, एंटी लॉग इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेट के बाद हम लोग क्या किए थे, एंटी लॉग लिए थे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग क्यू बाई ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अगेन एंटी लॉग बोथ साइड, देन क्यू इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो हम लोगों का इक्वेशन फाइनली वी गेट द इक्वेशन q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। हियर we apply the initial conditions. Again we apply the initial conditions at t equal to 0, at t equal to 0 से हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। उस समय जो चार्ज की वैल्यू होगी वेरी हाई होगी, दैट इज क्यू नॉट। आफ्टर इंक्रीजिंग टी दैट इज इनफाइनाइट, then charge will be decreased by exponentially. Here equation q equal to q naught e to the power minus t by rc, negative sign show that charge will be decreased with respect to the time t. Okay, now the rate of discharging dq by dt is equal to minus q naught 1 by rc e to the power minus t by rc, that is minus q 1 by rc q by q naught from the equation second. Again the equation so that the time constant t equal to rc, the more rapid is the discharge of the capacitors. Here we discuss the time constant on the putting t equal to rc, we get q equal to q naught e to the power minus 1, that is cancel rc by rc, then we get the q by e, q the value of e 2.718, that solve we get the 0.36 to q naught. So we see that in the charging q equal to q naught 0.632, but here we see the value of q is equal to 0.368 q naught. This means the rate of discharging will be low in compared to the rate of charging of the capacitors, that is 36%, approximately 37%, but charging rate that is 63% of the initial charge. ठीक है, so this is the value of the final. If any doubt we consult to get the feedback. ठीक है, okay, thank you.